अति पिछड़ा वर्ग की वोट के खातिर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। जाटों के वोट के खातिर चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको भारत रत्न दिया जा सकता है, तो दलित वोट के लिए मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं? और उत्तर प्रदेश का अगला रामविलास पासवान जी कौन हुए? श्रवण कुमार मंत्री जो बिहार के हैं वो भोज क्यों दे रहे हैं? सारा न्यूज लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के आभार व्यक्त करते हैं, आप हमें लाइक करते हैं। जो हमारे नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम सारी खबरें जो बिल्कुल छिपी हुई है, कुछ सामने आ गई, कुछ होने वाली घटना है, वो सब लेकर प्रस्तुत होते हैं। बिहार के एक मंत्री श्रवण कुमार कल भोज दे रहे हैं। तरह तरह का व्यंजन होगा, कुछ कड़वी, कुछ मीठी, ठंडा, गरम, सब कुछ होगा। भोज तो एक बहाना है। दरअसल यह देखना है कि कितने विधायक जी उस भोज में आएंगे, वहीं पे गिनती कर लूंगा, क्योंकि बिहार में 12 तारीख को बड़ा खेला होने वाला है। और 12 तारीख को जो आशंका जताई जा रही है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं। बिहार में एक से बढ़कर एक न्यूज है। मंत्रालय के लिए समधि और समधन दोनों आमने सामने आ गए, लड़ाइयां हो रही है। मंत्रालय के लिए दामाद प्यारा या भाई प्यारा, कौन प्यारा है? एक आरोप लगा है। और बिहार में यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम SC ST से हैं तो आप हमें SC ST मंत्रालय देंगे? क्या हम जो है पथ निर्माण नहीं कर सकते? क्या हम स्वास्थ्य विभाग नहीं संभाल सकते? आप हमें हरिजन समझकर हमें हरिजन मंत्रालय दे देते हो। यह शब्द किसी और का नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का है। और जीतन राम मांझी के पुत्र हुए संतोष सुमन, जिन्हें SC ST मंत्रालय दिया गया। और संतोष सुमन की जो सास है उनका भाई रत्नेश सदा है, जो पहले SC ST मंत्रालय संभाल रहे थे। वो जदयू के विधायक थे। नीतीश जी ने रत्नेश सदा से वो मंत्रालय छीनकर संतोष सुमन को दे दिया। तो सास गुस्से में आ गई उनकी। वो कहते हैं मेरे भाई से मंत्रालय छीनकर मेरे दामाद को दे दिया। एक घर में खुशियां मनाई जा रही है, एक घर में मातम है। ये कौन सा इनका कार्यक्रम है नीतीश जी का? हम इनको जो है माला पहनाते हैं, हमारे माननीय हैं, 12 तारीख को इनको पूरा मत मिलेगा। लेकिन विधायक जी तो छिन भिन हो रहे हैं, गायब हो गए हैं। 16 विधायक कांग्रेस के रिसोर्ट में बुक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के भी जो जितने भी विधायक हैं वह भी छिपा दिए गए हैं। आरजेडी गदगद की पोजीशन में है, खुश है। और नीतीश जी भागे भागे मोदी जी के पास गए कि चुनाव के जो महाचाणक्य हैं कुछ करें, ये कुछ हमारे विधायक भाग रहे हैं। और जो इस देश के महान चाणक्य हैं उनके भी हाथ पांव फूल गए, वो क्या करें? विधायक कब्जे में ही नहीं आ रहे हैं। लास्ट में उन्होंने कह दिया एक भोज का आयोजन करो, हो सकता है उसकी खुशबू सुनकर शायद विधायक आ जाएंगे, भोज खाने आ जाएंगे। वहां तो पहले पता लग जाएगा कितने भोज खाने आए, गिनती करेंगे। अब घटेगा बढ़ेगा उसके ऊपर फिर तैयारियां होगी। तो कल है भोज मंत्री श्रवण कुमार जी के पास। उधर उत्तर प्रदेश में भी बड़ा खेला हो गया है। इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी सारी ऐंठ दिखा रहे थे। आरएलडी के जयंत चौधरी को लेकर चल रहे थे इंडिया गठबंधन में। अब चंद्रशेखर आजाद को वो इसलिए रखते हैं ताकि SC ST वोट पर कब्जा प्राप्त कर सके। लेकिन जो गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसे आप न्यूज पे सुन लिए होंगे, लेकिन जो खबर है बहन मायावती जी के लिए भी खतरा है।
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो SC ST का है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिससे जाट समुदाय के लोग, जो जाट मतदाता हैं, वो प्रसन्न हो जाएं और अति प्रसन्न मुद्रा में भाजपा को वोट करें। 16-17 जिले ये प्रभावी होते हैं उत्तर प्रदेश में। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खास करके भाजपा उसको साधने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दे रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के जो SC ST वोट है, जहां बसपा का जनाधार है, जहां ताल ठोकते हैं चंद्रशेखर आजाद, हम नेता हैं बहुजन समाज के, तो माननीय काशीराम को भारत रत्न का पुरस्कार देकर नहीं मनाया जा सकता? कहने का तात्पर्य यह, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार देने की मानसिकता यह थी कि अति पिछड़ा वर्ग जो वोट है बिहार का, उसको साध लिया जाए। तो डर के मारे प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार भागे भागे NDA के पास आ गए। अब तो ये ले लिया सारा वोट, तो भाजपा की चाल वहां कामयाब होगी। उत्तर प्रदेश में जो है, कहने का मतलब यह कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार देकर जयंत चौधरी को काट लिया गया है इंडिया गठबंधन से। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के अगले रामविलास पासवान जी हो रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी 2019 में 6 सीट उनको बिहार में मिला था लोकसभा का, और 1 सीट मिला था राज्यसभा का। काफी अच्छा मैनेज करते थे और सत्ता के साथ रहते थे। ठीक उसी तरह जयंत चौधरी जी को बिजनौर और बागपत 2 लोकसभा सीट का ऑफर मिला है भाजपा के तरफ से, और 1 राज्यसभा का। प्रश्न ये उठता है, ये जो आम जनता जो मतदाता है, ये बड़ी बेवफा है, हंस के दिल तोड़ देती है, कहती है हम आपके साथ हैं, बटन कहीं और दबा देती है। अब नेताजी को भरोसा कैसे हो इस आम जनता पर? स्टेज भर के लिए तो अच्छी बातें हैं, इंडिया गठबंधन, नाच गाना होगा और कह सकते हैं हम सब एक हैं, लेकिन जनता अगर वोट नहीं दी तो फिर क्या होगा? तो कम से कम 1 राज्यसभा का जो सीट मिला है जयंत चौधरी जी को, वो तो लेकर राज्यसभा में तो जाएंगे। का अपना घर तो पक्का होना चाहिए ना, अपना जो कमाई का जो साधन है वो तो कम से कम मजबूत हो। और 2 लोकसभा का, जिसमें भाजपा ने गारंटी दी है कि हम जिताएंगे, तो 2 लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। 1 राज्यसभा का आम जनता यानी उत्तर प्रदेश की जनता बाहर में जाए, अपना घर पक्का होना चाहिए, ये नेताजी का सोच है और यही अक्सर सोचा करते हैं। अब तो अखिलेश भैया को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन कब तक ये जाप चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में भाजपा भांजी मार दे और माननीय काशीराम को भारत रत्न पुरस्कार अगर दे दे तो खतरा तो सब तरफ बढ़ जाएगा। बहन मायावती जी को भी जो वोट मिलता था, कहीं उसमें भी SC ST वोट कटकर भाजपा को न चला जाए। लोग भावनात्मक तौर पर मान्यवर काशीराम जी का एक अच्छी पकड़ है आम जनता में। आम जनता उन्हें भगवान मानती है। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट किया और उनको अगर भारत रत्न पुरस्कार दे देती है भाजपा, तो जाहिर सी बात है यह वोट में तब्दील होगा। फिर चंद्रशेखर आजाद भी फुर्र नजर आएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भाजपा यही चाल चल रही है। बहन मायावती जी तो प्रभावित होंगी ही होंगी। अभी जो तत्काल जो समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव बुआ जी के पास जाए, बहन मायावती जी के पास हाथ जोड़े, पांव जोड़े, कुछ भी करें। चंद्रशेखर आजाद को भी समझ में आ जाना चाहिए और ये सब के सब एकजुट होकर 10 सीट ही, 15 सीट ही सही निकाल ले किसी तरह से, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो अपना घर पक्का कर लिया। अब आपके घर में सेंध लगने वाली है और भाजपा ने यह तैयारी कर ली है। कहने का तात्पर्य यह, सम्मान देकर समुदाय से वोट प्राप्त करना एक नई रणनीति का हिस्सा है भाजपा का, और यह भाजपा करेगी।
अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के बरेली में मामूली सी झड़प हुई और वहां के जो कलेक्टर साहब हैं, डीएम साहब हैं और प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया। चारों तरफ जब नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं राजनीति में मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन निशाने पे रखते हैं राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी आम जनता के सामने भाषण देंगे कांग्रेस के खिलाफ और वोट बटोरेंगे क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ। जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने पहले भी कहा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी कहा, ये क्षेत्रीय दलों का कोई वजूद नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत रत्न सम्मान दे देकर जो हमारे पुराने लीडर्स होते थे, पुराने नेता होते थे, जिनका आम जनता से भावनात्मक लगाव था, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देकर वहां की जनता का वोट लेकर और क्षेत्रीय दलों को शून्य की स्थिति में लाने की तैयारी तो नहीं है। अब जैसे जयंत चौधरी अभी भाजपा के गठबंधन में जाने वाले हैं, हो सकता है उनकी आरएलडी को भाजपा कहीं मर्ज ही न करा ले, ऐसा भी तो हो सकता है। अब धीरे धीरे अखिलेश यादव जी अकेले पड़ते जा रहे हैं। अगर कांग्रेस से भी उनका गठबंधन नहीं हुआ तो उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हो जाएगी कि हम 80 के 80 सीट पर लड़ेंगे, और कांग्रेस की भी भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी कि हम भी 80 के 80 सीट पर लड़ेंगे। बहन मायावती जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया, एकला चलो। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी हो अथवा चंद्रशेखर आजाद हो, कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जो बहुजन समाज को लेकर चल रही है, और SC ST OBC माइनॉरिटी जिसे कहते हैं ना PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये बोलते हैं अखिलेश यादव जी। इनको भी समझ में आ जानी चाहिए कि आपके समाज में भी बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, एक अच्छे अच्छे छवि वाले लीडर हुए हैं, और भाजपा उन्हें सम्मान देकर आपका वोट काट सकते हैं, आपके बीच घुसपैठ कर सकते हैं, और जो छलकने वाले नेता होंगे उनको भी काट सकते हैं। ये सारी तैयारी हो रही है, इसलिए एकजुटता जरूरी है, सबको एक जगह आना जरूरी है, आम जनता के दिमाग में यह बिठाना जरूरी है। हमारे नेता को भारत रत्न तो जरूर मिला है, लेकिन हमारे साथ वर्तमान सत्ता क्या कर रही है यह भी देखना है। वर्तमान सत्ता में सुधार कैसे हो, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार कैसे हो, हमारे बच्चों को नौकरियां, रोजगार, शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए भी सोचना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।